नमस्कार, मैं हूं महेंद्र अवस्थी और आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजेश शर्मा चुने गए ब्राह्मण समाज के निर्विरोध अध्यक्ष, पद व गोपनीयता की दिलाई शपथ। स्वच्छता व साक्षरता अभियान कार्यक्रम से जुड़ी महिलाएं स्वच्छता के लिए शपथ। स्वामी विवेकानंद जयंती पर हमारी विशेष रिपोर्ट। आपके गांव व शहर की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं नवरंग न्यूज इंडिया। अब समाचार विस्तार से। ब्राह्मण समाज राजगढ़ के हुए चुनाव में ठेकेदार राजेश शर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किया गया। गोविंद देव जी बाजार स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में हुई समाज की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। इससे पूर्व अध्यक्ष पद के लिए पंडित नरेंद्र अवस्थी, राजेश शर्मा व राजेंद्र शर्मा ने अपने अपने नामांकन भरे। इसके बाद बैठक में ब्राह्मण समाज के लोगों ने अध्यक्ष पद के दावेदारों व समाज के लोगों से चर्चा कर राजेश शर्मा को निर्विरोध अध्यक्ष मनोनीत किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। बैठक में जगमोहन शर्मा, प्रदीप शर्मा सहित अन्य ने हर बार मतदाता सूची में फेरबदल नहीं कर उसी सूची में नए लोगों के नाम जोड़ने व हटाने की प्रक्रिया को अपनाने पर बल दिया। इस मौके पर समाज के गणमान्य नागरिकों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का तिलक लगाकर व माला साफा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने समाज के हित में कार्य करते हुए सभी को साथ लेकर चलने व जल्द ही नवीन कार्यकारिणी के गठन की बात कही। माता श्री गोमती जन सेवा निधि के तत्वाधान में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से स्वच्छता साक्षरता अभियान कार्यक्रम पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया के मुख्य अतिथि में आयोजित हुआ। संस्था के क्षेत्रीय प्रबंधक वेद प्रकाश शर्मा ने कार्यक्रम के उद्देश्य व संस्था द्वारा ब्लॉक में संचालित गतिविधियों की जानकारी दी। पालिका अध्यक्ष दुहारिया ने स्वच्छता के लिए सभी को एक दूसरे का सहयोग करने पर बल दिया। कार्यक्रम प्रभारी राजेश घिया ने कचरे व पशु गोबर से कंपोस्ट खाद तैयार करने की विधि के बारे में अवगत कराया। इस मौके पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। नाबार्ड और माता श्री गोमती देवी जन सेवा निधि के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, अपने जो घर के आसपास है उसके पास गंदगी ना फैलाएं, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जो कचरा है उसका समुचित उपयोग करें। इसको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 80 स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं सतीश जी, वो आज मुख्य अतिथि थे और साथ में उषा जो स्थानीय पार्षद हैं उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया। एक बार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, मैं समय नहीं निकाल पाता, जीवन आपाधापी से भर गया है। इस पर रामकृष्ण परमहंस ने बोला, गतिविधियां तुम्हें घेरे रखती हैं लेकिन उत्पादकता आजाद करती है। विवेकानंद जी ने फिर पूछा, आज जीवन इतना जटिल क्यों हो गया है? तो रामकृष्ण परमहंस बोले, जीवन का विश्लेषण करना बंद कर दो, यह इसे जटिल बना देता है। जीवन को सिर्फ जियो। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर पूछा, फिर हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस बोले, परेशान होना तुम्हारी आदत बन गई है, इसी वजह से तुम खुश नहीं रह पाते। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर प्रश्न किया, अच्छे लोग हमेशा दुख क्यों पाते हैं? तो रामकृष्ण परमहंस बोले, हीरा रगड़े जाने पर भी चमकता है, सोने को शुद्ध होने के लिए आग में तपना पड़ता है। अच्छे लोग दुख नहीं पाते बल्कि परीक्षाओं से गुजरते हैं, इस अनुभव से उनका जीवन बेहतर होता है, बेकार नहीं होता। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर प्रश्न किया, समस्याओं से घिरे रहने के कारण हम जान नहीं पाते कि किधर जा रहे हैं। इस पर रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, अगर तुम अपने बाहर झांकोगे तो जान नहीं पाओगे कि कहाँ जा रहे हो। अपने भीतर झांको, आंखें दृष्टि देती है, हृदय राह दिखाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर प्रश्न किया, क्या असफलता सही राह पर चलने से ज्यादा कष्टकारी है? रामकृष्ण परमहंस बोले, सफलता वह पैमाना है जो दूसरे लोग तय करते हैं, संतुष्टि का पैमाना तो तुम खुद तय करते हो। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर पूछा, कठिन समय में कोई अपना उत्साह कैसे बनाए रख सकता है? रामकृष्ण परमहंस बोले, हमेशा इस बात का ध्यान दो
कि तुम अब तक कितना चल पाए, बजाय इसके कि अभी और कितना चलना बाकी है। जो कुछ पाया है हमेशा उसे गिनो, जो हासिल न हो सका उसे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर प्रश्न किया कि लोगों की कौन सी बात आपको हैरान करती है? तो रामकृष्ण परमहंस बोले, जब भी वे कष्ट में होते हैं तो पूछते हैं मैं ही क्यों। जब वे खुशी में डूबे रहते हैं तो कोई कभी नहीं सोचता कि मैं ही क्यों। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर पूछा, मैं अपने जीवन में सर्वोत्तम कैसे हासिल कर सकता हूं? तो रामकृष्ण परमहंस बोले, बिना किसी अफसोस के अपने अतीत का सामना करो, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने वर्तमान को संभालो, निडर होकर अपने भविष्य की तैयारी करो। स्वामी विवेकानंद जी ने फिर एक आखिरी सवाल गुरुदेव से किया कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी प्रार्थनाएं बेकार जा रही है। तो रामकृष्ण परमहंस बोले, कोई भी प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती। अपनी आस्थाएं बनाए रखो, डर को परे रखो। जीवन एक रहस्य है जिसे तुम्हें खोजना है। यह कोई समस्या नहीं जिसे तुम्हें सुलझाना है। मेरा विश्वास करो, अगर तुम यह जान जाओगे कि जीना कैसे है तो जीवन सचमुच बेहद आश्चर्यजनक है। आज की खबरों में इतना ही। नई अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।